Welcome to the channel NCRT by नवीन सर। आज का लेक्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 6। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती क्या है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। ऐसी जो इंडस्ट्री जो मिनरल्स और मेटल को यूज करती है एज रॉ मटेरियल्स। जिस इंडस्ट्री में मिनरल्स और मेटल्स है ना एज रॉ मटेरियल यूज होगा उसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोल देंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती कौन कौन सी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको पढ़ने की जरूरत है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है ना। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि ये सारी दूसरी आयरन और स्टील इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी और भी इंडस्ट्री है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर बेस है। ठीक है ना। जैसे कि है ना, हमको टेलीफोनिक गुड्स बनाने हैं, ठीक है, मेडिकल अप्लायंसेस बनाने हैं, डिफेंस के लिए जो भी चीज हमको बनानी होती है हमको आयरन इंडस्ट्री पे डिपेंड है, क्योंकि इन सब सारी चीजों को बनाने के लिए हमको आयरन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाना हो, है ना, हमको आयरन रॉड बनाना हो जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, वो कहाँ से बनेगा? रॉ मटेरियल हमको मिलेगा आयरन और स्टील इंडस्ट्री से। ठीक है ना। स्टील इंडस्ट्री जो होती है वो हैवी भी होती है ना, मीडियम भी होती है, लाइट इंडस्ट्री भी होती है। मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ना, बड़ी भी हो सकती है, मीडियम साइज की भी हो सकती है और छोटे साइज की भी हो सकती है, मतलब लाइट इंडस्ट्री हो सकती है। इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाने में काम आता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में काम आता है, डिफेंस पर्पज के लिए जो भी चीजें बनती है जैसे गन्स हो गए, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर लॉन्चर हो गए, ये सारी चीजें हमको आयरन और स्टील इंडस्ट्री से मिलती है। ठीक है। अब क्या है कि जो आयरन और स्टील का प्रोडक्शन है और आयरन और स्टील का कंजप्शन है, ठीक है ना, उसको माना जाता है कि ये इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जितना ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री का प्रमोशन होगा, जितना वो बड़ा होगा उतना ज्यादा कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना। आयरन और स्टील ये हैवी इंडस्ट्री है ना। क्यों? क्यों हैवी इंडस्ट्री है? क्योंकि जो इसमें रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, जो फिनिश्ड गुड है ना, रॉ मटेरियल जिससे बाकी चीजें बनती है, अदर प्रोडक्ट बनती है, और जो इससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो दोनों ही हैवी होती है, इसलिए हम इसको है ना हैवी एंड बल्की इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब आयरन स्टील को बनाने के लिए हमको आयरन और कुकिंग कोल और लाइम स्टोन की जरूरत होती है। इनकी रेशियो क्या होगी? 4:2:1 की रेशियो होनी चाहिए, है ना, स्टील बनाने के लिए। उसमें 4 हिस्सा आयरन ओर का होना चाहिए, कुकिंग कॉइल का एक हिस्सा होना चाहिए, और कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन की है ना एक हिस्सा होना चाहिए, है ना। अभी क्या है कि थोड़े से क्वांटिटी में हमको मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है जिससे कि स्टील को हार्ड बनाया जा सकता है। हार्डनेस स्टील में लानी हो तो कौन सी मिनरल्स की जो जरूरत है हमको? मिनरल्स की, है ना, मैग्नीज मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। तो बात करते हैं कि स्टील इंडस्ट्री किस एरिया में लोकेटेड होना चाहिए, उसका आइडियल लोकेशन क्या होगा? वो आइडियल लोकेशन होगा जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा हो, है ना, मार्केट अच्छा हो, ठीक है, और पॉपुलेशन भी हो जो स्टील इंडस्ट्री को, स्टील प्रोडक्ट को यूज कर सके। तो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टील इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए। पहली, हम ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, है ना, रोड्स रेलवे का ज्यादा अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए और कंज्यूमर होना चाहिए। अब ये देखते हैं कुछ डेटा। ठीक है। 2011-12 में, है ना, 42 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था, है ना। वर्ल्ड लेवल पे क्रूड स्टील प्रोड्यूसर में इंडिया का रैंक कितना है? 4 है ना। पहला चाइना है, दूसरा यूएस है, तीसरा रशिया है और चौथा है ना इंडिया है। क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, क्रूड स्टील स्टील प्रोड्यूसर का मतलब हो गया कि जो भी स्टील होगा रॉ फॉर्म में होगा वो क्या हो जाएगा? क्रूड स्टील प्रोड्यूसर हो जाएगा।
ठीक है। अब पर कैपिटा कंजम्पशन देखा जाए कि मतलब एक साल में यानी एक आदमी इंडिया में कितना स्टील यूज करता है, 49 केजी, है ना, केजी पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज, है ना। पूरे वर्ल्ड के एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का लगभग 4 गुना कम है स्टील का यूज। 49 पर केजी है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड का एवरेज ले ले तो 180 केजी है। ठीक है। अब हम कैसे स्टील का मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है। हमको रॉ मटेरियल सबसे पहले हमको प्लांट में पहुंचाना पड़ेगा, आयरन एंड स्टील प्लांट में पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अब आयरन और क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है आयरन एंड स्टील प्रोड्यूशन प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले आयरन ओर को हम लोग, है ना, मेल्ट करेंगे। ठीक है। मेल्ट करने के बाद उसमें हम लाइम स्टोन का मिक्सिंग करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स्ड करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी इम्प्यूरिटीज है, स्लैग है, वो क्या होगी, रिमूव रिमूव हो जाएगी। ठीक है। और इसको मेल्ट करने के लिए हमको कोयला की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग कोक इज बर्न टू हीट द ओर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उसके बाद, है ना, ब्लास्ट फर्नेस में हमको उसको आयरन ओर को मेल्ट करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है। उसके बाद जो हमको, है ना, जो स्टील मिलेगा, जो आयरन मिलेगा, उसको हम लोग पिग आयरन बोलेंगे। पिग आयरन क्या होगा कि मोल्टेन मटेरियल होगा। ठीक है ना, मोल्टेन स्टेट में जो भी स्टील होगी उसको हम लोग, है ना, पिग आयरन बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पिग आयरन को हम लोग फर्दर, है ना, मेल्ट करते हैं, है ना, उसको इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। ठीक है। इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमको मैग्नीशियम, निकल और क्रोमियम को ऐड करना पड़ता है। लास्ट स्टेप है शेपिंग ऑफ मेटल्स। अब मेटल क्या हो गया, यहाँ पे हमको स्टील मिल गया, अब उसकी रोलिंग होगी, प्रेसिंग होगी, और उसके बाद उसकी कास्टिंग की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देखेंगे, कुछ स्टील एंड आयरन प्लांट देखेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेटेड है। सबसे ज्यादा देखा जाए झारखंड और छत्तीसगढ़ के एरिया में स्टील प्लांट ज्यादा लगती है, क्योंकि वहाँ की ये जो एरिया है, ठीक है ना, वहाँ से ज्यादा रॉ मटेरियल मिलता है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा है, और मार्केट भी बहुत ही अच्छा है। कुछ एरिया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम कह सकते हैं। ठीक है। कर्नाटक के दो हैं, विजयनगर और भद्रावती। तमिलनाडु का एरिया कौन सा है, सलेम। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये हम बात कर रहे थे, है ना, बड़ी इंडस्ट्री, हैवी स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। कुछ हमारे स्टील इंडस्ट्री क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है। उसमें छोटा इलेक्ट्रिक फर्नेस होगा, बड़ा नहीं होगा, जिसमें जो स्टील के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्क्रैप होते हैं, और स्पॉन्ज आयरन का यूज होता है। स्पॉन्ज आयरन क्या हो गया कि रॉ स्टील को, जो क्रूड स्टील है, उसको जब हम रिफाइनिंग करेंगे तो जो पहला स्टील हमको मिलेगा उसको हम लोग इस ना स्पॉन्ज आयरन बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसको रोल करेंगे। ठीक है ना, रोल करने के बाद क्या होगा, उसको स्पेसिफिकेशन देके मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ी कंट्री जो स्टील प्रोडक्शन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अब 1950 में देखते हैं, चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस द सेम क्वालिटी ऑफ स्टील। ठीक है ना। बट टूडेज टाइम में देखा जाए, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। सबसे ज्यादा स्टील कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना। और सबसे ज्यादा कौन यूज करता है, चाइना ही करता है। तो जो दोनों प्रोडक्शन और कंज्यूमर में चाइना का रैंक पूरे वर्ल्ड में कितना है, फर्स्ट रैंक है। ठीक है। लेकिन 2004 में देखा है, इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील। ठीक है। अब चाइना प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा है, प्रोड्यूस करके अपना कंज्यूम कर लेता है, एक्सपोर्ट कम करता है। ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, है ना, इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया स्टील प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है, छत्तीसगढ़, है ना। थोड़ा सा मध्य प्रदेश का एरिया ले लेंगे, झारखंड का एरिया ले लेंगे, ये सारे एरियाज, है ना, स्टील प्रोडक्शन के लिए, स्टील रॉ मटेरियल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी कौन से फैक्टर इम्पोर्टेंट है,
सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास लो कास्ट आयरन ओर होना चाहिए। जो आयरन ओर हमको रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए वो सस्ता होना चाहिए, हाई ग्रेड होना चाहिए, ठीक है ना? उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना? और वो जहाँ स्टील जो आयरन ओर जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जो रॉ मटेरियल जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, उस एरिया में, है ना, इंडस्ट्री को लगाना चाहिए, उसकी प्रॉक्सिमिटी इंडस्ट्री की, है ना, उसी एरिया में होनी चाहिए, है ना? चीप लेबर होना चाहिए, ठीक है? अपना होम मार्केट होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि स्टील इंडस्ट्री का ज़्यादा प्रमोशन होगा, ठीक है? लेकिन इतना करने के बाद हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है विल नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स फुल कैपेसिटी, ठीक है ना? सारी चीज़ होने के बाद भी हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है पूरी तरीके से अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रही है। उसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी उतनी, है ना, सपोर्टिव नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी फुल कैपेसिटी में, है ना, उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोल है, कुकिंग कोल है, जो कोयला हमको चाहिए ब्लास्ट फर्नेस में मेल्ट करने के लिए, उसका जो, है ना, अवेलेबिलिटी है बहुत कम है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। हाई कॉस्ट भी है और लिमिटेड अवेलेबिलिटी भी है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, है ना? जो हमारे पास लेबर है वो स्किलफुल लेबर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो हमेशा इरेगुलर है, रेगुलर सप्लाई नहीं है। कभी लाइट कट जाती है, कभी लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से स्टील एंड इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है? तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ स्टील है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमको अच्छी क्वालिटी स्टील की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने यूज़ के लिए कुछ गुड क्वालिटी ऑफ स्टील हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, ठीक है? अभी इस इंडस्ट्री को क्यों बूस्ट मिला, है ना? 1992 में लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है, उससे वजह से हमारे आयरन और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, ठीक है?